Good morning, dear students. In the last video, we will discuss about the properties of the solids. So, dear students, last video में हमने discuss किया था electric properties को. So now, in this video, we will discuss about the next topic, that is about the magnetic properties of the solids. So, dear students, magnetic properties में हम लोग discuss करेंगे उनके मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में और सम डेफिनेशंस. सो नाउ फर्स्ट इज द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स आर ड्यू टू द मैग्नेटिक मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद द इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन. ऑल्सो ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैज़ अ मैग्नेटिक मूवमेंट विच ओरिजिनेट फ्रॉम द टू सोर्सेज. वो टू सोर्सेज क्या है हमारे पास? ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, दैट मीन्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन उसके न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग, देन स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, और इलेक्ट्रॉन की अपने एक्सिस के अकॉर्डिंग स्पिनिंग. इन टू बेसिस के ऊपर वी कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट्स एंड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स. सो नाउ to explain the origin of magnetic properties in solids, the electrons orbiting inside the atoms of the object is considered. The magnetism origins from the rotating and orbital motions of the electrons. जो हमने पहले डिस्कस किया कि ये जो हमारे पास मैग्नेटिज्म ओरिजिन्स हैं वो कैसे हो रहे हैं? रोटेशन से और ऑर्बिटल मोशन से. किसके? इलेक्ट्रॉन के. सो नाउ जस्ट लाइक द करंट फॉलोइंग थ्रू द सोलेनोइड generate a magnetic field, the charge of an electron cause a magnetic movement from the spin rotation of the electron. This magnetic movement is known as Bohr magneton. इस magnetic movement को हम क्या बोलते हैं? This is known as the Bohr magneton, and which is the smallest unit of the magnetic movement of the solids, and its value is about the 9.2 10 raised to power minus 27 angstrom meter square. Says only two electrons with spin up and down spins occupy an orbit. हमें बेटा पता ही है कि जो हमारे पास ऑर्बिट्स होते हैं उनमें हमारे पास जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं तब हम एक क्या करते हैं? स्पिन अप करते हैं और एक स्पिन डाउन फिल करते हैं. क्लियर? सो द मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेटेड इज कैंसल्ड आउट. तो अगर हमारे पास सभी की सभी वहाँ पे फील्ड है इस वे में, तो वो एक दूसरे की जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसको क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं. ऑल्सो वी नो दैट इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स विच आर नॉट फुली ऑक्यूपाइड द डी ऑर्बिटल्स एंड द रेयर अर्थ elements are not be found occupied the p orbital, they show the magnetic movements to the spin rotation which they can occupy. अब अगर हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वहाँ पे हमारे पास स्पिन अप स्पिन डाउन का केस नहीं होएगा, वहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट्स कैंसिल आउट नहीं होंगी, तो उस केस में हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो शो होएगा. Now we can also say that magnetic properties of solids in chemistry, otherwise known as the magnetism, arises from the magnetic dipole moment in the solids. This magnetic dipole moment in magnetic materials appears from the spinning of the electrons. See this diagram. यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है? ये अगर मैं बात करूँ कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की, ये अपने एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या करेगा? स्पिनिंग शो करेगा. ये उसका एटॉमिक न्यूक्लियस है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ये सी दिस इज एन इलेक्ट्रॉन. ये अपने एक्सिस के अकॉर्डिंग स्पिनिंग शो कर रहा है, और क्या शो करेगा? ये मैग्नेटिक मूवमेंट, ये ऑर्बिटल मोशन है इसका. और यहाँ पे देखो, दिस इज द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स एक्सिस. सी दिस इज इलेक्ट्रॉन. तो ये अगर अपने एक्सिस के अकॉर्डिंग स्पिनिंग कर रहा है, स्पिनिंग की डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों हो सकती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज द स्पिन of electron according to their on axis. क्लियर? तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में बेटा हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल मोशन में न्यूक्लियस के अराउंड कैसे रिवॉल्व करता है, और वो स्पिनिंग जो है अपने एक्सिस के अकॉर्डिंग कैसे शो कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास क्या आएंगे? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आएंगी. नाउ द नेक्स्ट इज द
क्लासिफिकेशन ऑफ द मैग्नेटिज्म। अब यहाँ पे इसको फर्दर नेक्स्ट क्लासेस में डिवाइड किया है। नेक्स्ट क्लासेस में डिवाइड करने का मतलब क्या है, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स हर किसी की जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो अलग अलग होएगी, तो उसके अकॉर्डिंग किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई फुली पेयर्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। सो नाउ दिस इज द क्लासिफिकेशन। डिफरेंट सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द सेवरल ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। उनको उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। सो फर्स्ट वन इज द डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। बेटा हम कई बार +1 में भी हमने डिस्कस किया था कि ये डायामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है। वहाँ पे हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को तो नहीं देखते थे, सिंपली हम फुली फील्ड या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस के ऊपर बता देते थे कि अगर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं देन इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, और अगर हमारे पास फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है देन दे शोज द डायमैग्नेटिक बिहेवियर। दैट मीन्स जब भी हम ऑर्बिटल्स को की स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते थे, जैसे लेट अस सपोज आपके पास 2p ऑर्बिटल है, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं बेटे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कंप्लीट है, दैट मीन्स उसमें एक स्पिन अप होगा, एक स्पिन डाउन होगा और कंप्लीटली वो फील्ड है, तो उस केस में क्या होएगा, हमारे पास ऑल द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज विल बी कैंसल्ड आउट। तो उस केस में वो क्या होएगा, फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करेगा। तो वहाँ पे तो हमें सिर्फ यही पता था कि फुली फील्ड है या फिर हमारे पास अनपेयर्ड। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे दिस इन द केस ऑफ डायमैग्नेटिक, दिस कैटेगरी ऑफ सब्सटेंस आर द सॉलिड्स दैट आर द वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट्स। दे आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट्स एंड द मटेरियल विच डायमैग्नेटिज्म हैव ऑल द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा इसकी पेयरिटी को डायमैग्नेटिक बिहेवियर के साथ लिंक किया। हेयर all the electrons are in paired means spin up and spin down. If it 3d orbitals की अगर हम बात करें that means d orbital की they having the 10 electrons means उसके पास टोटल कितने होंगे 10। s orbital की बात करें उसके पास 2 होते हैं, तो मीन्स उस केस में भी उसके पास क्या होंगे 2। p की बात करें that means 6। if all are paired then it will be diamagnetism. So has the magnetic dipole moment will be cancelled out। तो उस केस में स्पिन अप स्पिन डाउन होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, कैंसल। सो नाउ द एग्जांपल्स ऑफ द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर वाटर, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, NaCl and V2O5। These are the examples of diamagnetic substances. These substances have a small magnetic moment which is opposite to that of magnetic field। इनका magnetic field जो है या तो वो होएगा ही नहीं या इट्स वेरी वेरी लेस। क्लियर, बिकॉज their dipole moments will be cancelled out. Now see this diagram, these are the magnetic order। ये हमारे पास जो आगे हम फर्दर रीड करेंगे पैरामैग्नेटिक को, फेरोमैग्नेटिक को, फेरी को, एंटी फेरोमैग्नेटिक को, उनकी ये डायग्राम्स है। पहले हम उनको डिस्कस कर लें फिर हम दोबारा इस पे आएंगे। फर्स्ट अभी हमारे पास डायमैग्नेटिक के बाद है पैरामैग्नेटिक। सो पैरामैग्नेटिक एज अ नेम सजेस्ट दे हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो द सॉलिड सब्सटेंस that are weakly attracted by the magnetic field are called paramagnetic। मतलब ये magnetic movement शो कर रहे हैं but weakly शो कर रहे हैं, so they are magnetized in the same direction as the magnetic field। because यहाँ पे क्या है, unpaired character है। these are not permanent magnets, ये permanent magnets नहीं है। paramagnetism is caused when one or more unpaired electrons are attracted by the magnetic field। अब यहाँ पे क्या होएगा, when there arises paramagnetism is caused when one or more unpaired electrons are attracted by the magnetic field, so they are temporary magnets। some of examples are oxygen हो गया, copper 2 positive हो गया, vanadium oxide हो गया, vanadium dioxide, all these are examples of paramagnetic substances। normally they are unpaired electrons and they are weakly attracted by the magnetic fields, they having no permanent magnetic field। clear? now next one is about the ferromagnetic। these substances are strongly attracted by the magnetic field, they also permanently magnetized, that means in the absence of the magnetic field they can also act। the ions of ferromagnetic substances group together in small regions to act as a tiny magnet।
इनमें जो हमारे पास सब्सटेंसेस हैं वो अपने आप को उन छोटे छोटे रीजन्स में खुद ही डिवाइड कर लेते हैं, जिनकी वजह से उनमें एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो जनरेट हो जाती है बाय देमसेल्फ। दिस स्मॉल मैग्नेटिक रीजन इज कॉल्ड अ डोमेन। Upon the application of magnetic field, these domains are oriented in the same directions. Even after the removal of magnetic field, the domains remains oriented to form the permanent magnets. मैं वही बात रिपीट कर रही हूँ कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्लेस भी कर रहे हैं, मीन्स वहाँ से रिमूव भी कर रहे हैं, तब भी वो परमानेंट मैग्नेट्स की तरह एक्ट करेंगे। वाई? बिकॉज ऑफ द डोमेन्स। अब सी दिस डायग्राम, दिस इज अबाउट द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब फेरो में हमारे पास क्या होएगा? दिस इज द एंटी फेरोमैग्नेटिक, दिस इज द फेरी मैग्नेटिक। अब ये क्या होएंगे? अपने आप को कुछ इस वे में ही अरेंज करेंगे जिससे क्या होएगा, यहाँ पे परमानेंट डोमेन्स बनेंगी। ये डोमेन्स ही खुद जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज एंटी फेरोमैग्नेटिक। दीज सब्सटेंसेस पोजेस अ नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, however they have the same domain as the ferromagnetic substance. Since these domains are oppositely oriented, they cancel out each other and result in zero magnetic movement. Magnesium oxide, vanadium oxide are the examples of antiferromagnetic substances. Now last one is the ferrimagnetic. These substances possess little magnetic movement. Here the magnetic movement of the domains of the substance is aligned in parallel and the anti-parallel directions in equal numbers. यहाँ पे क्या होएगा, जो डोमेन्स यहाँ पे अराइज भी हो रही हैं वो कैसे होंगी? पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शंस के साथ होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होएगा? लिटिल मैग्नेटिक मूवमेंट। सी द डायग्राम, दिस इज द फेरोमैग्नेट्स and this is the anti-ferromagnet, spin up and spin down in different directions, and here it is the ferrimagnetic, मीन्स यहाँ पे जैसे दो की सेम होगी, यहाँ पे डिफरेंट हो गया, ये दो सेम हो गए। अब यहाँ पे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बट इस केस में हमारे पास या फिर इस केस में कैंसिल आउट नहीं होएगा। तो इस केस में ये क्या करेंगे? लिटिल बिट दे शो द मैग्नेटिक बिहेवियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट द properties of solid. In the last video we will discuss the electric one, and now this is the magnetic properties and some definitions which are very very important. Diamagnetism क्या है, पैरामैग्नेटिज्म क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या हैं, ये definitions जो हैं वो आपको डेफिनेटली पूछी जाएंगी। So clear this topic by this video, and this is the last topic of this chapter. Now we will start some numericals. Thank you.